सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नासिर हाशमी साहब। नासिर हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर हाशमी साहब के पास बलूचिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके तनाजुर में एक स्टोरी है, क्या अंदर की खबर है, क्या मामला चल रहे हैं नासिर साहब? सोनिया और एहतशामुल साहब, थैंक यू। इस वक्त जो बुरहान है वो तो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हाँ। और 14 अराकीन नहीं, मैं थोड़ा सा तस्सीह कर दूं, 16 अराकीन हो चुके हैं नाराज। और 1 माह से ये मामला चल रहा है और इस वक्त तो बात बहुत आगे चली गई है, क्योंकि आज बड़ी अहम मुलाकातें थी। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मुलाकात थी, वो तो नहीं हो सकी, लेकिन एक और बड़ी मुलाकात हुई है जिसमें अंदर की खबर ये है कि जो अराकीन, जिसमें बलूचिस्तान के जो स्पीकर हैं कदूस बतंजो, उनके साथ जो 2 सूबाई वज़ीर बुशरा भी हैं, रिंद उसमें ज़हूर बलेदी साहब हैं, अब्दुर्रहमान कितरान साहब हैं, इन्होंने मुलाकात की है। और इसमें बड़ा क्लियर उन्होंने कह दिया है कि हम जो हमारी रवायात हैं, क्योंकि हमने हलफ दे दिया और जो कबायली हलफ है, जो उनकी ज़ुबान है, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि पहले भी 2 बार कबायली हलफ क्या है अभी? कबायली हलफ ये इसमें मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एक होता है एक जुबान, एहतशाम साहब, हम देते हैं किसी को कि मैंने आपको जुबान दे दी। एक होती है पूरी कबीले की जुबान। अच्छा, पीछे हटे तो फिर खैर नहीं आप। हाँ, उसमें ये बड़ा मामला है। इनकी रवायात ये बड़े हवाले से क्लियर हैं और ये इसमें पीछे नहीं हटेंगे। अब इस हवाले से डट गए और इस हवाले से हलफ लिया गया है। आपकी खबर क्या है नासिर के जाम साहब की हुकूमत जा रही है कि रुक रही है, क्या लग रहा है आपको? खबर ये है कि आज रात को, मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ एहतशाम साहब, आज रात को या सुबह तक या दिन तक कल इस्तीफा आ जाएगा। जाम साहब इस्तीफा देंगे? जराए ये कह रहे हैं, क्योंकि कहीं से बात नहीं बन रही। तमाम तर जो उन्होंने कोशिशें वो कर सकते थे, क्योंकि सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी मुलाकात आज हुई, उसका भी नतीजा नहीं निकला। मतलब उनको क्या कहा गया कि भी आप अनपॉपुलर हो गए? कुछ लोग कहते हैं कि जी जाम साहब के खिलाफ लोग इसलिए हो गए नासिर के वो किसी का काम नहीं करते थे और पोस्टिंग ट्रांसफर में किसी की बात नहीं सुनते थे। वो कह रहे हैं कि बड़ा फेयर चल रहे थे। ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। इस हवाले से जो हमारे पास खबरें हैं, जितने भी वुज़रा हैं, एमएनए हैं, एमपीएस हैं, एहतशामुल हक साहब, आप तो ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं, वो ये कहते हैं कि 5-5 घंटे एक मिनिस्टर बैठा रहता है, उससे मिलते ही नहीं है। 5 घंटे के बाद सीएम का पीए कहता है कि आपको कॉल आ जाएगी तो आप चले जाएं। तो क्या ये एरोगेंस है उनकी, या क्या उनके पास वक्त नहीं है, या वो समझते हैं कि जी इनसे बात किए बगैर मैं हुकूमत चला सकता हूँ? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और अब तो देखें ना, अब मामला जो है बहुत आगे चला गया। जी अतर, आप बताइए इस मामले में। ये तो कह रहे हैं कि जी मुश्किल हो जाएगी, इस्तीफा आ जाएगा उनको। आपको लगता है कि अब उस तरफ मामला चले गए? देखिए, ऑब्वियसली जो हालिया दिनों में हमने देखा कि जिस तरह पहले भी तरीके अदम एतमाद आई और उसको भी टेक्निकल बुनियादों पे गवर्नर ने वापस भेजा। अगर जाम कमाल साहब कॉन्फिडेंट होते तो वो खुद जोर देते कि यार लेके आओ, ताकि वो अपने नंबर्स वहां पे शो कर सकते। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि वहां पे उन्होंने कबायली जुबान दे दी है, वहां पे सबसे बड़ी जुबान जो है ना, वो जुबान है जो कायदे आजम वाली जुबान है। वो जो है ना, हमें याद है कि उस असेंबली के अंदर सिर्फ एक हिज़्ब इख्तिलाफ का मेंबर रह गया था, बाकी सबको 35-35 करोड़ रुपए के बजट दे दिया था। सरदार रिंद जी, वो रह गए थे। जी बिल्कुल। तो फंड्स मिले थे तो वो सारी पूरे अपनी कबायली जुबान और रवायात के साथ उधर चले गए थे। तो वहां पे अलमिया ये है कि वहां की जो गयूर अवाम है, उनको कभी सही रिप्रेजेंटेशन मिली नहीं। सरदारों ने अपने हाथ में सब कुछ रखा हुआ है और आम जो अवाम है उनका मुकदमा कोई नहीं लड़ता। जिस दिन वहां पे जलजला भी आया, उस दिन भी जो है वहां पे ये सियासी जोड़ तोड़ हो रहा था और आम आवाम की कोई बात नहीं कर रहा था। तो ये बात वही है कि जो फंड्स उनको नहीं दिए जा रहे, उस तरह उनके काम नहीं हो रहे। तो ये वही चक्कर है सारा। और मुझे लगता है ऐसा ही है कि जाम कमाल साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। एहतशाम साहब, अभी जिस तरह से अतर साहब ने भी बात की कि गयूर आवाम को आज तक सही रिप्रेजेंटेशन मिली नहीं है, बलूचिस्तान की तो पूरी एक तारीख है। सर, आपको क्या लगता है क्यों बलूचिस्तान की सियासत में हमेशा ये इस्तेहकाम रहता है? अतर और नासिर, मुझे ये लग रहा है कि जाम साहब जो हैं, अब जिस तरीके से सामने जाम कमाल साहब सामने आए हैं, इनके वालिद साहब को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, मरहूम लसबिला साहब। उन कंट्रोवर्शियल भी थे बहुत हवालों से, लेकिन बड़े तकड़े बंदे थे। अब इनके बारे में यही कहा जाता है कि शायद बैकग्राउंड में इतने तगड़े कबीले के सरबराह नहीं हैं, वो बात नहीं है। और फिर यह है कि इनके दरमियान जो बाप पार्टी में इख्तलाफात हुए थे, कुछ लोगों का कहना है कि जी कुछ वादे किए गए थे, किसी को वज़ीर बनाना था, किसी को कुछ करना था, वो नहीं किया गया। नतीजातन ये हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं आपका काम नहीं करता, और वो इनके अगेंस्ट हो गए। अब सवाल ये है कि नासिर कि अब
गवर्नमेंट भी इसको देख रही है, हुकूमत भी देख रही है, चलें अदारों को तो छोड़ें, हुकूमत का भी इसमें बहुत बड़ा स्टेक है। जो बलोचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त है गवादर है, और आप देख लें दुनिया जान की इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ बैठी काम कर रही हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए। रॉ कभी एक बड़ा नेक्सस DNA इसके साथ NDS के साथ था, अगरचे वो ख़त्म हो गया। आपको क्या लगता है कि हुकूमत भी इस बारे में कुछ सोच रही है कि वो बलोचिस्तान में जो इस हवाले से कोई अपहीवल होता है तो अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल, हुकूमत तो बहुत कोशिशें कर रही है। हुकूमत ने देखें, जैसे काज़मी साहब ने कहा, पहले भी 2 बार इस हवाले से बड़ी तहरीक चलाएगी, लेकिन तकनीकी बुनियादों पर इसको हटा दिया गया, उसको नहीं माना गया। लेकिन इस दफ़ा तो ये डट गए हैं। इस दफ़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काज़मी साहब की मुश्किलात बढ़ गई हैं और 2 दिन बड़े अहम हैं। और आज जो बड़ी मुलाकात थी, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है कि हम या पार्टी बचा लें या हुकूमत, क्योंकि अब ये पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ा क्लियर हो गया। और एक और अहम बात है शाम साहब कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी शख्सियत, वो भी इस वक्त बड़ी सीट पे हैं, वो उनको मुकम्मल लॉबिंग कर रहे हैं। और मेरी इस हवाले से सादिक संजरानी किसके साथ खड़े हैं? सादिक संजरानी जो है, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो ज़रा ये कहते हैं कि 2-3 दिन से नाराज जो अरकान है वो उनके साथ रेगुलर राब्ते में हैं। और बल्कि पहले की तो खबरें ये थी कि जाम कमाल साहब को बड़ी भरपूर सपोर्ट सादिक संजरानी की हासिल है। अब क्या हो गया कि कमाल साहब ने संजरानी साहब को भी नाराज़ कर दिया, या संजरानी साहब किसी और के डिसिप्लिन में है? सर, ये इसको बड़ा पीछे से देखना पड़ेगा। बैकग्राउंड में मामला हो रहा है। सादिक संजरानी साहब मुकम्मल जो हैं, हमारे जो ज़राए कहते हैं, मुकम्मल कदूस बदंजो साहब को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और वो ये बड़ा क्लियर हमें ज़राए ने बताया है कि वो प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे। और इस हवाले से वो ये भी हमें ज़राए कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये एतमाद दिलाएंगे कि जो नया सेटअप आएगा, जो नई गवर्नमेंट आएगी, वो आपके डिसिप्लिन में होगी, तो आप नया सेटअप आने दें। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। अतर से पूछते, अतर ये बताइएगा, लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का और उनके सरबराह खास तौर पे जरदारी साहब, क्योंकि खुद भी बलोच हैं तो उनका बड़ा एक रोल रहा है। वो रोल हमने देखा भी किस तरीके से सादिक संजरानी को चेयरमैन बनाया था, बलूचिस्तान की हुकूमत किस तरह हटाई थी उन्होंने, वो बड़ा दावे से कहा था कि जब मैं चाहूँ कर सकता हूँ सब कुछ। आपको लगता है कि वो भी पीछे से कोई कुंडियाँ शुंडियाँ ला रहे हैं, कोई माल शाल दे रहे हैं लोगों को? देखिए, जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो एक सियासतदान है। आप उनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका हक है। अगर वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं तो उनका हक है। माजी में भी उन्होंने किया, और जिनकी उन्होंने हुकूमत गिराई, आसिफ जरदारी साहब इतने बड़े सियासतदान है कि वो लोग खुद अब आके उनकी पार्टी में शामिल हो गए। तो आसिफ अली जरदारी को ये क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या आने वाले दिनों में जाम कमाल साहब की हुकूमत को भी वो उस तरह गिरा सकेंगे? अब हुकूमत के लिए मसला ये है कि खान साहब बुजदार साहब के मसाइल भी देखें, खान साहब KPK के मसाइल भी देखें। कम से कम एक सूबा तो ऐसा होना कि उनको ये कहा जा रहा था कि आपको वजारत आला दे दी गई है। अब आपके पास इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप इसको खुद मैनेज कर लें। कहीं पे मुश्किल आती है, वजीर आला एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो इसको मैनेज कर ले उस तरीके से। वो गालिबन उस तरीके से मैनेज नहीं कर सके, और यही वजह है कि आप थोड़ा थोड़ा जो लोग तो इनको फायदा होगा। अतर आप क्या समझते हैं कि जनरल बलोच पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, फॉर्मर CM जो है वो नवाज शरीफ वाले जो PMLN के थे, नाम भूला मुझे उनका, वो भी इनकी पार्टी में चले गए, तो क्या इससे फायदा होगा इन्हें, पीपल्स पार्टी को? फायदा देखिए, कोई बहुत बड़ा वोट बैंक का फायदा तो नहीं होगा। 2 नामवर शख्सियात हैं, 2 वोट चले गए हैं, लेकिन बलोचिस्तान की सियासत को आप सर मुझसे ज्यादा समझते हैं। वहां पे अब आगे जाके हो सकता है कि किसकी बैकिंग की जाए, पर ये कहना कि एकदम से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाएगी, मुझे नहीं लगता। देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो है वो सूरत हाल क्या है। वैसे नासिर हाशमी साहब ने तो एक बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। देखना ये है कि क्या सूरत हाल बनती है।